Hi everyone, a very lovely good evening to all of you, and I really hope that you all must be enjoying your Sunday like anything. That you all must be hale and hearty. कि आप लोग बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. एंड आई रियली होप कि आज का दिन आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा लेके आया होगा जरूर. टॉकिंग अबाउट माई डे टुडे, सो आई हैव रिसेंटली कम बैक अपने भाई लोगों से मिल करके स्टूडियो साउंड स्कोर एंड आरटी स्टूडियोज से. एंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मेरे इंस्टाग्राम पे नाउ फाइनली द लकी अली मैशअप के टीजर्स आपने देखे. एंड थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे अपने कॉम्प्लीमेंट शेयर करने के लिए. दोस्तों लिटरली थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट जो आप लोगों ने शेयर किए हैं. एंड आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग राइट नाउ. नॉट ओनली मी, जो हमारे भाई लोग हैं स्टूडियो साउंड स्कोर से, आरटी स्टूडियो से, and the entire crew, the entire team who has worked on this teaser video as well as on the actual mashup जिस पे हम लोगों ने काम किया है. So thank you so much all दोस्तों, आप लोगों के प्यार and all your support, and we all are very excited कि जब ट्यूसडे को लकी अली मैशअप वीडियो लॉन्च होगा तो आप लोगों को वो वीडियो उतना ही अच्छा लगेगा जितना आप लोगों को टीजर वीडियो अच्छा लगा. हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस वीडियो में जो मेहनत करी गई है उसको आप महसूस कर पाएंगे, उसको आप खुद देख पाएंगे. एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस दोस्तों कि जब वो वीडियो लॉन्च होगा तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा. एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, लाइक देयर इज नथिंग बिगर फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी परफॉर्मर दैन टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्स, दैन टू गेट द अप्रिसिएशन ऑडियंस के जो मिलते हैं हमें. एंड वी रियली आर वेरी एक्साइटेड ट्यूसडे को इस वीडियो को लॉन्च करने के लिए. सो जैसे भी जो भी उसके लॉन्च के डिटेल्स होंगे वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड इवन व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को अपडेट्स दिए जाएंगे. सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच. एंड मैं, जो हमारे भाई लोग हैं, उत्कर्ष भाई स्टूडियो साउंड स्कोर से, राहुल भाई आरटी स्टूडियो से, और उनकी जो पूरी टीम है, द डीओपी टीम, द वीडियो प्रोडक्शन टीम, द साउंड मास्टरिंग टीम, द मिक्स मैच टीम, ऑडियो विजुअल्स जितने भी हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, ऑल द सिनेमेटोग्राफी दैट हैज बीन डन, द स्टोरी बोर्डिंग दैट हैपेंड, ईच एंड एवरी मोमेंट जो हम लोगों ने इस पे काम किया है, वी ऑल आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप लोगों को जो एक्चुअल जो वीडियो है लकी अली मैशअप का वो ज़रूर पसंद आए. एंड देयर इज नथिंग बिगर देन दैट कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ऑल द फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम लोग को मिलते हैं तो. सो वंस अगेन थैंक्स फॉर एवरीथिंग दोस्तों विच इज़ देयर. ओके, सो आज की अगर इस वीडियो की बात करते हैं, अभी जैसे हमने आपसे बात करी दैट आई माई सेल्फ एंड द एंटायर टीम ऑफ स्टूडियो साउंड स्कोर एंड आरटी स्टूडियोज, we all are very excited for this video to get launched, right? So this is about a music video which is there. But the thing is, whenever we talk about a team which works together, correct, it can be a music video that is getting launched, it can be any particular project. हमारे IT फील्ड में होते हैं, campaigns हमारे होते हैं which gets deployed and which gets launched, right? And whenever any project is launched, either it becomes a success or it becomes a failure, correct? यही दोनों चीजें होती है, correct? Now the thing is here, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है टिपिकली जो कि लाइक मैनेजरियल लेवल पे जो लोग होते हैं या वो लोग हु आर मैनेजिंग अ टीम और हु लीड्स अ टीम. एक चीज मैंने हमेशा उनके अंदर देखी है दोस्तों कि whenever a new project is deployed or new project is launched, if that project becomes successful, the manager takes all the credit, and if the project becomes unsuccessful, he blames the team like anything. मतलब अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो गया तो पूरी तारीफ अपने ऊपर लेनी है, और अगर प्रोजेक्ट में अगर कोई खराबी आ गई, अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो टीम को ब्लेम करना है. डोंट डू दिस. And I say don't do this with big and capital letters. Never ever do this because it breaks the morale of the entire team जिनके साथ हम काम करते हैं. It breaks the confidence of each and every person who has put in his or her hard work and his or her genuine efforts in building that project. Never ever do this. कोई भी अगर हम काम करते हैं दोस्तों, उस काम का रिजल्ट चाहे अच्छा हो
चाहे खराब हो, द होल टीम हैज वर्कड ऑन टू इट, करेक्ट। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, दैट्स अ फैक्ट। सो अगर मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, उस काम का चाहे हमें रिजल्ट अच्छा मिले चाहे रिजल्ट खराब मिले, द एंटायर टीम कम्स टुगेदर दैट ओके द थिंग, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो द प्रोजेक्ट दैट वी ऑल वर्कड ऑन टुगेदर बिकेम अ सक्सेस। और अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो द एंटायर टीम्स कम टुगेदर दैट ओके द प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया था उसमें कुछ कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से दैट डिडंट यील्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सो व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस बिकॉज एंड दैट वी हैव टू नाउ टेक अप। Now here comes a very important role of the person who is either leading the team or managing a team, or that particular person who is responsible for the people जिनके साथ वो काम करता है। ये बहुत बार होता है whenever कोई अगर प्रोजेक्ट अच्छा चला गया, ये मैंने किया है, मैंने। Please never ever use these words either in your professional life और इन एनी पर्सनल स्पेस जहां पे भी हम लोग काम करते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। नेवर एवर डू दिस, डोंट डू दिस प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगर अच्छा जाता है, अगर कोई ऐसा टास्क जिसको सबने मिल के जिस पे काम किया और अगर उसको सक्सेस मिलती है, गिव द क्रेडिट टू द टीम, गिव द एंटायर क्रेडिट टू द पीपल हु हैज वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, गिव applause, प्रेज, रिकॉग्निशन, कॉम्प्लीमेंट्स टू द पीपल जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया। और अगर मान लीजिए उस प्रोजेक्ट में कोई भी खराबी आती है, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू योर शोल्डर्स। इट वुड बी ए ही, इट वुड बी ए शी, डोंट डू वाइस वर्सा, अपोजिट मत करिएगा। अगर हम किसी भी चीज पे काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई टास्क हुआ, कोई म्यूजिक वीडियो हुआ, कुछ भी हमारी लाइफ जिसने जो भी हमारी प्रायोरिटीज होती हैं चीज़ों की, अगर उस काम में हमें सक्सेस मिलती है, गिव द क्रेडिट टू द पीपल हु हैज वर्कड ऑन दैट। और अगर देयर इज सम फ्लॉ हैपेंस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू योर शोल्डर्स। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, रिसेंटली आई सॉ वन ऑफ साइमन सिनेक्स वेरी मोटिवेशनल स्पीच। एज वी ऑल नो, साइमन सिनेक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर। एंड जो साइमन सिनेक एक बार जो बात कह देते हैं, दैट इज टेकन एज ग्रांटेड वेन एवर इट कम्स टू पीपल मोटिवेशन, कॉर्पोरेट लाइफ एक्सेट्रा। सो एक वीडियो है यूट्यूब पे साइमन सिनेक जी का लीडरशिप के ऊपर में, और उसमें से एक लाइन है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द क्रेडिट टू द पीपल विद whom वी आर वर्किंग, and it is equally important to take onus of and take responsibility of anything bad that happens जिस पे भी हम काम करते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? any guesses? क्यों उन्होंने ऐसी चीज कही? Maybe I can help you here. You know दोस्तों, हम जब एक टीम में काम करते हैं and with the people with whom we are working on a daily basis, वो बहुत genuinely effort करते हैं एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। They give their 100% efforts, 100% hard work, जिससे कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो जाए। करेक्ट, दैट्स अ ट्रुथ, राइट। एंड वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं एज अ टीम, उसमें हमें सक्सेस मिले। करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए कि इफ वी आर ब्लेस्ड बाय सच वंडरफुल पीपल इन आवर टीम, then in fact I am the person who is blessed, right? Because I'm working with such a fabulous people, such spectacular people, such remarkable people. करेक्ट। तो मान लीजिए अगर हमें उस प्रोजेक्ट में अगर सक्सेस नहीं मिलती फॉर एनी ऑफ द रीजंस कैन बी विद इन आवर कंट्रोल और इवन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इट कुड बी ईदर वे, बट वी शुड टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन हु इज लीडिंग द टीम, एज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल विद whom he or she is working. That person should take all the responsibility onto his or her shoulders and not do a blame game. Blame game, never ever do it दोस्तों, and I say this again with big bold capital letters, never ever blame your team, never ever do any sort of blame game। जब भी हम एक corporate environment में काम करते हैं या किसी भी हम टास्क पे अगर काम करते हैं, it never helps, it never works, and it immediately breaks the morale of the people जिनके साथ हम काम करते हैं।
अगर मान लीजिए हमें किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस अगर नहीं मिलती है, वी शुड इमिजिएटली गेट इनटू अ रिकंसाइलेशन मोड कि ओके ठीक है, हमें इस प्रोजेक्ट पे सक्सेस नहीं मिली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमसे क्या छूट गया, रादर देन डूइंग अ ब्लेम गेम कि तुमसे ये छूटा, तुमसे ये छूटा, तुमसे ये छूटा, कि आपने नहीं किया, कि तुमने नहीं किया, कि ये तुम्हारी गलती है। जस्ट रीफ्रेज योर सेंटेंस इन अ वे कि हमसे क्या छूटा, हमसे क्या गलती हुई, हमसे क्या चीज इस बार अच्छी करने से रह गई जिसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक और बात बताता हूं दोस्तों आप लोगों को, जब भी हमें किसी टास्क में सक्सेस मिलती है तो हम क्या कहते हैं, ये मैंने किया है, मैंने, दैट वर्ड आई, मी, माई सेल्फ कम्स इन टू पिक्चर, एंड यू नो वॉट इट शोज, अ बिग ईगो। इट शोज ईगो, अभिमान, घमंड, and sometimes even arrogance also. But on the contrary, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा हो जाता है और उस प्रोजेक्ट के अच्छा होने पे अगर हम ये कहें कि हमने अच्छा काम किया, वी हैव डन ग्रेट वर्क, वी हैव डन अ वंडरफुल शो, वी हैव डन एन ऑसम जॉब, दिस शोज humbleness, caring nature, thinking about your people, and respectful nature towards your people. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? In the same note, in the same lines, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगर खराब हो जाता है, हमने कोई काम किया, उस काम का हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ उसमें बग्स आ गए, कुछ कैंपेन्स में कुछ पंगे हो गए, वट एवर द रीजंस की, वट एवर द फॉल्ट्स और द प्रॉब्लम्स दैट माइट अकर, उस समय लोग क्या कहते हैं, तुमसे ये गलती हुई, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने इसका कोड ठीक से नहीं लिखा, तुमने इसका क्यूए नहीं किया, ये डिजाइन आपने गलत बनाया। यू नो व्हाट इट शोज, ब्लेम गेम, पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पर्सन, दूसरे को नीचे दिखाना, अपने जो गलतियां हमसे भी जो हुई हैं उसको दूसरे के सर पे थोप देना। दिस एटीट्यूड शोज दिस बिहेवियरल ट्रेट्स ओनली। बट रादर दैन, अगर मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, उसमें अगर हमको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो वी शुड सिंपली से हमसे गलती हुई, देयर इज समथिंग दैट वाज नॉट डन करेक्टली बाय अस, नॉट तुम, नॉट यू, बाय अस, हमसे कुछ गलती हुई है, हमसे इस बार कुछ चीज अच्छी करने को रह गई, कुछ चीज इस बार हमसे छूट गई। You know what this will show? It will show that we have an aptitude to learn. We have an aptitude that we are always ready to make ourselves better. We have an aptitude that we are always ready to correct ourselves. And सबसे बड़ी चीज, it also shows कि in a time of crisis, we never blame a person or we don't do any blame game. We take responsibility of the mistake that has been committed, and now we are here as a team together to solve the problem, to take correction actions, to learn from our mistakes, right? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये जो वीडियो लॉन्च होगा लकी अली का ट्यूसडे को, सपोज मान लीजिए अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक एन assumption, अगर उसका मान लीजिए रिस्पॉन्स अच्छा नहीं गया, तो क्या मैं और जो मेरे भाई लोग हैं वो, क्या हम लोग अपनी टीम मेंबर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? नो, वी विल नेवर एवर डू दैट। वी कैन नॉट डू दैट। हम लोग ऐसे है ही नहीं कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जो भी उस वीडियो का अंजाम होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब होगा, right? We all will take the responsibility of that. We all will take the onus of that, and then we will come together as one people, so as to see that okay, इस बार क्या हुआ, अब हमें next के लिए क्या करना चाहिए? What are the corrective steps that we should take for the next project which is there, right? यहाँ पे एक और बात आती है दोस्तों, स्पेशली whenever we are working in a corporate life, और आप इसको मेरा फॉर्चून कहें या मिस फॉर्चून कहें, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों के साथ काम किया है हु हैव दिस टेंडेंसी कि जब भी कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन होती है,
they start blaming their members, they start blaming their teams. They are not present physically or virtually present with their teams when any situation of crisis happens. And you know what, दोस्तों, it breaks the morale of the entire team. It lowers the confidence of the people. It lowers the confidence of the team upon their supervisor, who is or the project manager who is taking care of the project, right? And over the period of time, it creates a very negative rapport. लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये जो इंसान हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या ये जो हमारे पीपल मैनेजर हैं, ये केवल अपना फायदा देखते हैं. He or she is not concerned at all about the people who are working on that particular project. And definitely, दोस्तों, over a period of time, what will happen is people will start drifting away. They will either resign, they will put down their papers, they will start showing negative vibes onto any particular task, which is definitely not good, right? हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते. We will never ever want that to happen. The first thing is, सबसे पहले तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई है, और ये मैं अपनी बात यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ. यहाँ पे मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि अगर मान लीजिए हमसे अगर कोई गलती हो गई तो मैं किसी को ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दूँ. एटलीस्ट आई कैन नॉट डू दैट. आई विल नेवर एवर डू दैट. और मान लीजिए अगर हमसे कोई अच्छा काम हुआ तो उसका सारा क्रेडिट मैं अपने ऊपर ले लूँ. दिस नेवर वर्क्स. दिस विल नेवर एवर वर्क. ये मेरी बात नहीं है. दिस इज अ people management thing which is there, right? And this is a basic thing which is a part of even of psychology also, right? अगर हम किसी इंसान को वैल्यू करेंगे, अगर हम किसी इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम किसी भी एक्कोलेट को इक्वली सबके साथ अगर शेयर करेंगे, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके साथ खुशियां शेयर करेंगे, सो दे ऑल विल फील हैप्पी, राइट? बट रादर देन अगर मान लीजिए हमसे अगर कोई गलती हो गई, एंड रादर देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, if we suppose start blaming the people कि ये आपसे हुआ, this has been done by you, this was not done correctly by you, ये तुम्ही से गलती हुई होगी ना, इसकी वजह से प्रोजेक्ट खराब हो गया. These kind of dialogues happen, right? जब भी कोई एक प्रोजेक्ट को डिस्कशन होता है, करेक्ट? Don't do that. Never ever do that. It breaks down the morale of the entire team. It makes a person lose his or her self-respect in front of the people जिनके साथ वो काम करते हैं. And over the period of time, people will start disliking you, people will start hating you, and they will never ever hear your things. They will never ever even listen to जो आप उनसे कहेंगे in the future also. So don't do that. एक चीज़ यहाँ पे और आती है दोस्तों. मान लीजिए अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए अगर वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप हो गया, हो सकता है कोई भी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है कभी भी. डेफिनेटली हम उस प्रोजेक्ट के एक मीटिंग करते हैं फिर कि अच्छा व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? क्या हमसे गलती हुई जिसकी वजह से हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, एंड वी डू अ टिपिकल मीटिंग अराउंड दैट. उस मीटिंग के दौरान अगर हमें पता चलता है कि हाँ, अगर जेन्युइनली हमारे किसी मेंबर से अगर कोई गलती हुई है, नेवर एवर ब्लेम दैट पर्सन इन पब्लिक. कभी मत करिएगा. नेवर एवर डू दैट. There is also a saying, always praise in public and give a critical feedback in private. What does that mean? हम जिनके साथ काम करते हैं वो सारे के सारे लोग रॉक स्टार्स हैं. अगर हमें रॉक स्टार्स की तारीफ करनी है तो सबके सामने करो, खुल के तारीफ करो, पूरे ऑडियंस के सामने तारीफ करो. वो ऑडियंस हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के भी हो सकते हैं, वो ऑडियंस जिस कंपनी में या जिस एक ब्रॉडर टीम में हम काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, या वो ऑडियंस कंपनी लेवल अगर कोई भी प्रेजेंटेशंस हो रही हों या कोई भी हमारे सेमिनार्स हो रहे हो, कोई भी अगर हमारे मीटिंग्स हो रही हों, कोई भी हो सकता है. ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक. उसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? अगर हम किसी की खुल के सबके सामने तारीफ करते हैं, हम उसको कितना अच्छा महसूस करवाएंगे, राइट? कि देखो जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो हमारे बारे में यही सोचेंगे ना, देखो जिनके साथ मैं काम करता हूँ या मैं साथ में काम करती हूँ वो खुल के मेरी तारीफ सबके सामने करते हैं. ही इज़ नॉट अफ्रेड,
ही इज सो हैप्पी एंड ही इज सो कॉन्फिडेंट कि वो मेरी तारीफ को खुल के सबके सामने करते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट प्रेजिंग अ पर्सन, करेक्ट? नाउ द थिंग इज, अगर मान लीजिए हमें किसी को फीडबैक देना है, एक नेगेटिव फीडबैक देना है, एक क्रिटिकल फीडबैक देना है, प्लीज कभी भी किसी भी नेगेटिव फीडबैक को सबके सामने पब्लिकली मत दीजिएगा। नेवर एवर डू दैट। उसका बताऊं उसके नुकसान क्या होते हैं। अगर मान लीजिए मेरे से अगर कोई गलती हुई, राइट, और अगर मुझे किसी ने मेरी गलती को सबके सामने मुझसे बोला, और डेफिनेटली ये भी होता है कि अगर जब कोई इंसान किसी की गलती को सबके सामने कहता है तो शब्दों में भी थोड़े से नेगेटिव वर्ड्स काफ़ी यूज होते हैं कि अर्जुन, दिस वॉज अ ब्लंडर डन बाई यू, दिस वॉज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव ever imagined from you. Arjun, this is one of the silliest thing that you have done. How can you be so stupid? ऐसी शब्दों का इस्तेमाल होता है कभी कभी, खासतौर पर जब नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उस समय इफ अर्जुन इज रिसीविंग दोज नेगेटिव फीडबैक्स पब्लिकली, सबके सामने, उस समय अर्जुन मोहन कभी ये नहीं सोचेगा, या मैं क्या, कोई भी इंसान ये कभी नहीं सोचेगा कि जो इंसान मुझे को फीडबैक दे रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए फीडबैक दे रहा है। द पर्सन हु विल रिसीव द फीडबैक विल ऑलवेज टेक इट इन अ वेरी बैड वे, इन अ वेरी नेगेटिव वे, और उसके मन में ये चलने लगेगा कि ये जो इंसान मुझे फीडबैक दे रहा है ये जानबूझ के मुझे सबके सामने जलील कर रहे हैं, ये जानबूझ के मेरी बेइज्जती सबके सामने कर रहे हैं। He or she wants to purposely humiliate me in front of everyone. इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है उस समय। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें किसी को अगर नेगेटिव फीडबैक देना भी है, उनसे 1-to-1 हमें देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी से काम करते हुए अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हो रही है जो हमें दिख रही है गलती होते हुए, रादर दैन सबके सामने उस इंसान को उसकी गलती बताने के, अलग से उनसे बात करें कि देखिए ये कुछ गलत हम कर रहे हैं, क्या एक बार इसको आप ठीक करना चाहते हैं बिफोर वी टेक द नेक्स्ट स्टेप्स अहेड, बिफोर वी डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्क। हमेशा ऐसा करिएगा दोस्तों। उस समय क्या होगा, अगर हम किसी इंसान की गलती को अगर उससे हम अकेले में बताएंगे, राइट, तो उस इंसान को ये सबसे पहले लगेगा, देखिए अर्जुन मोहन या जो भी उनके जो मैनेजर जो भी होंगे, ही इज रियली कंसर्न्ड अबाउट मी एंड ही रियली वांट्स मी टू डू बेटर थिंग्स, इसलिए इन्होंने अपने फीडबैक को मुझसे अलग से बताया, नॉट सबके सामने, पब्लिकली, और इन्होंने मेरे फीडबैक को क्योंकि अलग से बताया तो इट हैज गिवन मी ऑल्सो अ टाइम टू करेक्ट अपॉन माई मिस्टेक, एंड जिससे कि मैं इस प्रोजेक्ट को और आगे से अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब उस इंसान को ये भी लगेगा कि क्योंकि अर्जुन मोहन ने या किसी भी पीपल मैनेजर ने या प्रोजेक्ट मैनेजर ने या टीम लीड ने क्योंकि मेरी गलती को सबके सामने नहीं उछाला, तो जो मेरी एक रिस्पेक्ट है टीम मेंबर्स के बीच में वो मेरी वैसे ही रही। नथिंग हैज कॉज दैट रिस्पेक्ट टू गो डाउन, नथिंग हैज कॉज्ड एनी ब्रेकेज इन माई रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ माई टीम। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक एंड ऑलवेज गिव फीडबैक इन प्राइवेट। जब हम किसी की पब्लिकली सबके सामने उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें प्रेज करेंगे, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दे विल फील गुड, they will feel happy, they will feel elated about themselves, and they will be more confident on all the tasks that they are doing. और अगर हम किसी को फीडबैक, किसी को उनकी गलती के बारे में बताना अगर प्राइवेटली करेंगे, 1-to-1 सेशन में करेंगे, तो वी विल गिव दैट पर्सन टू इम्प्रोवाइज हिज और हर मिस्टेक्स, वी विल सेव द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, and we will also give that person ample time to correct his or her mistake before taking the next steps. ये बहुत ज़रूरी होता है। So the first thing is जो मैं literally आप लोगों के साथ जो convey करना चाहता था आज की, if something good happens, share that happiness with the team, give all the credit
to the team members. Don't keep that credit on with you only. Share that credit. उन compliments को, उन praise को सबके साथ share करिए. And if any blunder happens, take all the responsibility onto your shoulders. Don't do a blame game in that particular instance. एक और चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है ये. सो देयर वाज एक टास्क प्रायोरिटी थी जिसपे मुझे काम करना था. उस समय देयर वाज एन एक्सटर्नल टीम जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा था, एंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल कोलैबोरेशंस दैट हैपन, राइट. सो आई वाज कोलैबोरेटिंग विद एन एक्सटर्नल टीम जिनके साथ मुझे काम करना था. सो इट वाज एक्चुअली अ रिपोर्ट जो मुझे प्रिपेयर करनी थी. तो एज ऑलवेज जब हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें, जैसे हम, बिकॉज आई एम वर्किंग इन एन IT कंपनी, तो जब भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे डेटा सेट्स को कलेक्ट करना होता है सबसे पहले, राइट. वी हैव टू कलेक्ट लॉट ऑफ डेटा सेट्स, देन वी हैव टू असेंबल, कंपाइल एंड देन डू अ मैपिंग ऑफ ऑल दोज डेटा सेट्स जिससे हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो सके. एंड द डेटा सेट्स दैट वी गेट, उसके बेसिस पे वी क्रिएट अ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल रिपोर्ट जिसमें हमारी टिपिकल KPI विच इज लाइक अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे शो होते हैं, राइट. सो आई वाज वर्किंग ऑन अ सिमिलर रिपोर्ट. डेटा सेट्स जो रिस्पॉन्सिबल जो मुझे चाहिए थे उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, देयर वाज एन एक्सटर्नल टीम हु वाज वर्किंग ऑन दैट. तो उन्होंने वो डेटा सेट्स मेरे साथ शेयर किए. एंड वी ऑल नो इन दिस IT वर्ल्ड एवरीथिंग हैपन्स ऑन मेल्स, राइट. मैं अगर किसी पर्सन से बात करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, एवरीथिंग हैपन्स ऑन ईमेल, और उसमें CC में बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया जनार्दन के लोग होते हैं. कभी कभी तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसे मेल ट्रेल्स में, करेक्ट. तो मेरे पास डेटा सेट्स आए. आई वाज वर्किंग ऑन टू दैट. व्हेन आई वाज रिव्यूइंग द डेटा सेट तो मुझे लगा एक जगह देयर इज सम फ्लॉ इन द डेटा, देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी विद द डेटा दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एक्सटर्नल टीम. और मुझे ये पता था कि until unless दिस डेटा इज नॉट करेक्टेड, मैं आगे इस रिपोर्ट को बना ही नहीं पाऊंगा. सो मेरे पास दो रास्ते थे. जिसने मुझसे डेटा सेट शेयर किया था, ही एड्रेस्ड दैट डेटा टू मी ओवर मेल टू अर्जुन मोहन, एंड CC में उसने काफ़ी सारे लोगों को मार्क किया हुआ था. नाउ आई कुड हैव, मेरे पास दो ऑप्शंस थे. या तो मैं उसको उसी मेल पे रिवर्ट करता टू द पर्सन जिसने मुझे वो डेटा भेजा, CC टू एवरीवन, कि डियर मिस्टर सो एंड सो, दिस डेटा इज इनकरेक्ट, प्लीज सेंड मी करेक्ट डेटा. एक ऑप्शन ये था. दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरे ऑप्शन में एक, मैं केवल उस इंसान को एक मेल सेंड करूं, कीपिंग समथिंग लाइक सब्जेक्ट लाइन चेंज करके, लाइक इंटरनल, कि डियर मिस्टर सो एंड सो, आई वॉज लुकिंग एट द डेटा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डेटा में देयर इज सर्टेन फ्लॉ जो कुछ है, क्या एक बार आप उसको रीचेक कर सकते हैं, एंड प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन असिस्ट यू एनीथिंग फर्दर. ये सेकंड सिनेरियो है. कौन सा सिनेरियो आपको लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा? फर्स्ट सिनेरियो, सेंडिंग अ मेल टू द पर्सन, लूपिंग इन ईच एंड एवरी वन जो उस मेल ट्रेल में इन्वॉल्व थे, एंड द लैंग्वेज ऑफ द मेल इवन ऑल्सो was very rude, something like that. This is the first scenario. The second scenario is sending a mail to the same person, keeping him only marked in that mail. बाकी सबको निकालो उस मेल के अंदर से, सब्जेक्ट लाइन को इंटरनल बना दो, राइट. एंड इवन कीप द लैंग्वेज ऑफ योर मेल ऑल्सो बिट हम्बल, की डियर मिस्टर सो एंड सो, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम थिंकिंग देयर इज सम फ्लॉ इन द डेटा, can you please recheck once, and these are the reasons why I feel that this data has some errors into it, and let me know if I can be of any assistance. तो सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने उस इंसान को जो डेटा है उसके गलत होने के बारे में तो बताया, बट हमारी टोन हम्बल रही. हमने रीजन शेयर किए कि क्यों हमें इस डेटा में गलतियां लग रही हैं, और रीजंस के साथ साथ हमने अपना एक ये इमोशन भी शो किया कि अगर आपको कोई और मेरे से हेल्प चाहिए तो बताओ, आई एम हियर टू हेल्प, आई एम हियर टू कोलैबोरेट ऑन पर्टिकुलर थिंग. ट्रस्ट मी दोस्तों, ऑलवेज द सेकंड सिनेरियो वर्क्स. द सेकंड सिनेरियो वर्क्स ऑलवेज, नेवर एवर द फर्स्ट सिनेरियो वर्क्स, कि वहाँ जहाँ पे हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं सबके सामने. द सेकंड सिनेरियो इज ऑलवेज हेल्पफुल, एंड आई थिंक दिस इज द वे दैट वी शुड बी लाइक कोलैबोरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ भी हम काम करते हैं. बिकॉज सेकंड सिनेरियो में हमने
अब एक जो मिस्टेक हुई उसके बारे में तो हमने डेफिनेटली हमें बताना ही था वो, बट हमने किसी की ईगो को हर्ट नहीं किया, हमने अपने काम पे फोकस किया, हमने किसी की ईगो को हर्ट नहीं किया, एंड वी ऑल्सो ब्रॉट आवर फुट फॉरवर्ड कि अगर कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए. सो ऑलवेज दोस्तों, लाइक आई एम सेइंग, if there is a good thing, if we have achieved positive results on a project, give the credit to the entire team. But अगर मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट में अगर कोई उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू योर शोल्डर्स एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस. साथ ही साथ में अगर मान लीजिए हमें किसी को प्रेज करना है तो पब्लिकली उन्हें प्रेज करिए, और अगर मान लीजिए हमें किसी को फीडबैक अगर देना है तो हमेशा उन्हें 1-to-1 फीडबैक दीजिए. नेवर एवर गिव नेगेटिव फीडबैक इन द ब्रॉडर फोरम और इन द पब्लिक विच इज देयर. ये मैंने खुद सीखा है दोस्तों, काम करते करते. काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी नेगेटिव फीडबैक्स मिले हैं, बिकॉज इवन आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट. तो मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती हैं, किसी से भी हो सकती हैं. तो मुझे भी ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स मिले हैं, मुझे दोनों तरीके के नेगेटिव फीडबैक्स मिले हैं, पब्लिकली भी एंड 1-to-1 भी. एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने भी मुझे 1-to-1 नेगेटिव फीडबैक्स दिए, उनके लिए मैं हमेशा उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता हूँ, बिकॉज आई नो दैट द पर्सन हु इज गिविंग मी अ नेगेटिव फीडबैक नेवर मेंट टू डिफेम मी. वो मेरी कभी बेइज्जती नहीं करना चाहते. बट जिन लोगों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक्स मान लीजिए पब्लिकली दिए हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच देम पहले कि ठीक है, इफ यू सी एनी कंसर्न्स, फील फ्री टू रीच आउट टू मी 1-to-1 एंड आई विल वर्क ऑन फिक्सिंग दोज एरर्स. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम सच पीपल एंड ओनली टॉक जितना मुद्दे की बात केवल करनी होती है. तो ये था दोस्तों. तो आई रियली होप कि आज इस वीडियो के थ्रू आई वॉज एबल टू शेयर अ मैसेज. और अगेन दोस्तों, दिस इज समथिंग विच वी डू ऑन ईच एंड एवरी डे, ऑन अ डेली बेसिस वी डू दीज थिंग्स. कभी कभी हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता दोस्तों, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. हमारा एक एक्शन किसी इंसान को क्या खुशी दे सकता है या क्या दुख दे सकता है, हमें खुद नहीं पता होता. इन द सेम वे हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे एक स्मॉल स्टेप से हम किसको कितना मोटिवेट कर सकते हैं, या हम किसी को कितना गुस्सा भी करा सकते हैं, विच इज़ देयर. सो ऑलवेज लाइक आई से, if the things become good, if the things become successful, share them with your team, with your people जिनके साथ आप काम करते हो. And if anything blunder happens, take all the responsibility of that. So I know through this message it might have again given you some direction and some approach towards the life. ये मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ. और जैसा हमारा हमेशा वीडियो के अंत में होता है कि देयर इज़ अ सॉन्ग विच आई सिंग. तो इस बार यस, देयर इज़ अ सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू सिंग टुडे, नॉट द वन विच इज़ लॉन्चिंग ऑन ट्यूजडे, ओके. बट एक बहुत पहले एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, और उसमें गाना था ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. तो उस गाने की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद है. गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें. तो उन पंक्तियों को मैं ज़रूर आपके सामने गाना चाहता हूँ. तो हियर इट गोस. ओके. गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे. आज बिखड़े तो कल फिर मने, आज रूठे तो कल फिर मने. वक्त ही जैसे एक रीत है, जिंदगी की यही रीत है.
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर अगेन लिसनिंग टू मी टुडे. You all are wonderful people and I really hope दोस्तों कि your life, your goals, your dreams, your ambitions, you can fulfill all of them. I pray to God कि आप लोगों के आने वाले दिन खुशियों से भरे हुए हों and may you reach to the pinnacles of success. May you achieve whatever you want to achieve in life and may your life be always be filled with happiness, with positivity and every good things come into your life. So thank you so much everyone दोस्तों once again for being with me and definitely दिल से शुक्रिया आप लोगों का again for all the जो आप लोग अच्छे शब्द कहते हैं, all the compliments and everything. This really means to me and then we will see you on Tuesday with the Lucky Ali mashup launch and we'll go take it from there then. Okay, so have a good day ahead, good evening or good day, whatever the time zone is. So please take care and bye bye. See you all soon. Bye bye. Bye.